तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू refracting surfaces, or in other words lens is a transparent medium whose at least one surface is curved surface is known as lens. जहां तक बच्चों टाइप ऑफ लेंस की बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस. फर्स्ट वन इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज नोन एज कॉनकेव लेंस. जहां तक बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, देख सकते हैं लेंस विच इज थिक एट द मिडिल and thin at the corner is known as convex lens. On the other hand, a lens which is thin at the middle and thick at the corner is known as concave lens. तो बच्चों देखा आपने कॉन्वेक्स लेंस की जहां तक बात करें तो देख सकते हैं ये लेंस बीच में कैसा होता है, थिक होता है, और एज पॉइंट्स पर आप देखें तो कैसा है, ये थिन है. जहां तक कॉनकेव लेंस की बात करें बच्चों तो देख सकते हैं कि मिडिल पोर्शन कैसा है, इसका थिन है, और अपर एज जो है वो कैसा है, थिक. तो आई थिंक आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं. जहां तक बच्चों बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस को, इनको भी हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो बच्चों ध्यान से देखें, दीज फोर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस. फर्स्ट लेंस की बात करें बच्चों, इट इज नोन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस. दिस बाय कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो बच्चों ये जो लेंस है इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, बाय कॉन्वेक्स लेंस. क्यों है? बिकॉज इस बाय कॉन्वेक्स लेंस में जो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस. बच्चों सेकंड जो लेंस है वो है हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. अब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आर इक्वल. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. तीसरा जो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ध्यान से देखें, एक सरफेस कैसी है, इसकी कर्व्ड है, और जो दूसरी सरफेस आप देख सकते हैं बच्चों वो कैसी है, प्लेन. वी ऑलरेडी नो दैट द फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस कितना होता है, इनफाइनाइट. तो बच्चों ध्यान से देखें कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो प्लेन सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, इनफाइनाइट, और सेकंड वाले की कितनी है, आर. दिस पर्टिकुलर वन इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. अगला वाला जो लेंस है बच्चों उसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. तो ध्यान से देखिए, इसकी एक जो सरफेस है वो कैसी है बच्चों, कॉन्वेक्स है, और जो सेकंड सरफेस है वो कैसी है, कॉनकेव. ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, फर्स्ट वन कॉन्वेक्स एंड सेकंड वन कॉनकेव, ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. सेम इस बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस. तो इसको भी बच्चों हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज बाय कॉनकेव लेंस. तो देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लेंस अगेन मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ भी बच्चों दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लेंस इज नोन एज बाय कॉनकेव लेंस. सेकंड वाला बच्चों जो है वो क्या है, हमारा इक्वी कॉनकेव. इक्वी का मतलब ये होता है सेम. तो ध्यान से देखें, ये जो लेंस है इसकी दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हैं, सेम है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वी कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट वन इज नोन एज प्लेनो कॉनकेव. ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेन है, ये वाला कैसा है, हमारा कॉनकेव. ऑब्वियसली बताया था थोड़ी देर पहले भी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस कितनी होती है, इनफाइनाइट. मतलब इस पार्टिकुलर लेंस में एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है और दूसरे की क्या है, r1. नेक्स्ट वन इज नोन एज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस.
देखा बच्चों यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये फर्स्ट जो सरफेस आपको दिख रही है बच्चों ये किसकी है, कॉन्केव की, और जो सेकंड सरफेस आपको नजर आ रही है वो किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की। ऑब्वियसली दीज टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी, क्लासिफिकेशन था कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का। अब बच्चों हम हार्डवेयर पोर्शन की बात करें लेंस के, है ना, तो क्या क्या होते हैं उन पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। जहां तक बच्चों लेंस के बोलते हैं ना मेकिंग की या उसके फॉर्मेशन की बात आती है, तो लेंस का जो फॉर्मेशन है बच्चों इस तरह से देखा जाता है, ध्यान से देखें। व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली इट इज अ फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। what is this one is second spherical refracting surface. Now that time these two surface are placed such that देख सकते हैं किस तरह से रखा है कि इनका जो कॉमन पोर्शन है बच्चों, वो कॉमन पोर्शन किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, लेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। बोला भी था हमने कि जो लेंस है वो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलके बना होता है। बच्चों ध्यान से देखें, इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट पोर्शन है इट इज मेड अप ऑफ this particular spherical refracting surface, and this second portion is made up of this spherical refracting surface. तो ये वाला जो पोर्शन है ये इस स्फीयर का है, ये वाला पोर्शन इस स्फीयर का है। इस स्फीयर की जो सेंटर होती है उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर का भी जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन किसको डिफाइन करता है बच्चों, लेंस को। अब फिर आप ध्यान से देखिए, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही वो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोल रहा है वो, द इमेजिनरी लाइन, शब्द पे ध्यान देना बच्चों, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों क्या बोला उसने कि एक इमेजिनरी लाइन जो उस लेंस के दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने का काम करती, क्या कहलाता है बच्चों ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो वंस अगेन मेरे साथ डेफिनेशन क्लियर करना, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड बच्चों जो टर्म आती है वो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली इट इज अ लेंस, this particular one is principal axis. What is this, it is incident ray. Already we know that when light rays come from denser medium and entered into, sorry, it come from rare medium and entered into denser medium, it is slightly deviated from its right path. So now here this dotted line is known as a refracting ray. Once again this light ray suffers refraction from denser to rare medium, so this particular ray is known as emergent ray. अब बच्चों ध्यान से देखना, जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या है ऑप्टिकल सेंटर की, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है बच्चों, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। दैट मीन्स बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का काम करती है या कट करने का काम करती है, क्या कहलाता है बच्चों हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो वंस अगेन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट इज नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ऑप्टिकल सेंटर। अगली जो बच्चों बात आती है, चूंकि लेंस दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के से मिलकर बना होता है, तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग होती है। ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, दैट मीन दोनों के फोकस भी अलग अलग है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब लेंस की हम बात करते हैं तो लेंस में दो तरह के फोकस होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी फोकस एंड सेकंड वन इज नोन एज सेकेंडरी फोकस। अब बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझ में आ जाए तो ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस। तो नाउ हियर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच all the light ray
incident on lens after refracting through the lens all the light rays becomes parallel to the principal axis. that means बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां से चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द लेंस कैसी हो जाए जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ दैट टाइम दिस पर्टिकुलर पॉइंट जस्ट बिहेव लाइक एज अ ऑब्जेक्ट पॉइंट. किसकी तरह ट्रीट कर रहा है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा है. और इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पॉइंट की जो इमेज है बच्चों वो कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी. तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आपके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिखा है. तो बहुत सिंपल सा है, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट. देखा बच्चों क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट. तो बच्चों याद रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिससे चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस कैसी हो जाए, जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब उस कंडीशन में उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बने, इनफाइनाइट पे. तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों या उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो प्लेस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट फोकस. ठीक. अब बच्चों बात आती है सेकंड फोकस के बारे में. अब आप फिर इस फिगर को ध्यान से देखें. नाउ हियर all the light rays just parallel to the principal axis after refracting through the lens all the light rays are meet at a point. Obviously it is lies on principal axis. So this particular point where all the light rays after refracting through the lens meet together is known as second principal focus. तो देखा बच्चों आपने ऑब्जेक्ट कहीं हमारा इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई ऑल द लाइट रेज जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस से रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होता है बच्चों, मीट हो जाता है. तो ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, सेकंड फोकस पॉइंट. इन जनरल आप देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इनफाइनाइट पे, और ये चूंकि इस पे जाके मीट हो रहा है मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, इमेज पॉइंट. तो क्लियर हो गया बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिसपे सभी लाइट रेज जाके मीट हो रही, जनरली इसको बोलते हैं हम लोग इमेज पॉइंट. यही इमेज पॉइंट उस लेंस के लिए क्या कहलाता है बच्चों, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो आप लोगों को समझ में आ जाए तो मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया है. क्या बोल रहा है कि सेकंड फोकस पॉइंट इज एन इमेज पॉइंट. समझ में आया बच्चों, इज एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑब्जेक्ट लाइज एट इनफाइनाइट. तो बच्चों बस इतना सा याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे और इसकी इमेज कहाँ बने, इनफाइनाइट पे, तो वही ऑब्जेक्टिव पॉइंट उसके लिए क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, इनफाइनाइट पे, और उस कंडीशन में जितनी भी लाइट रेज जिस पॉइंट पे जाके मीट होंगी बेसिकली वो है हमारा इमेज पॉइंट, और उसी इमेज पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस पॉइंट. तो बच्चों आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. अब कभी हमारे मन में आ सकता है कि क्या है फोकस, वो फर्स्ट फोकल और सेकंड फोकल क्या अलग अलग हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपके लिए एक और छोटा सा नोट लिखा है बच्चों मैंने. क्या बोल रहा है, व्हेन मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ लेंस इज सेम. तो बच्चों जब दोनों मीडियम मतलब लेंस के दोनों साइड का मीडियम कैसा हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोकस इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोकस. मतलब F1 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, F2. तो मेरे ख्याल से यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं. अगली टर्म आती है बच्चों वो है हमारा फोकल लेंथ. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. जैसे यहाँ पे बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच की लेंथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट फोकल लेंथ, राइट. सेम एज इधर बात करें ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस इसको क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल लेंथ. अभी उसने क्लियर भी कर दिया कि जब लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम हो तो F1 इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, F2. क्लियर. अगली जो टर्म है बच्चों वो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है पावर ऑफ लेंस. क्योंकि जब भी हम लेंस यूज करते हैं तो बोलते हैं इसकी पावर क्या है. तो जैसे हमने मिरर में पढ़ा था वैसे बच्चों यहाँ भी है. क्या बोल रहा है वो, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस. अब बच्चों ये फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब फोकल लेंथ कायम है हमारी मीटर में. तो याद रखिएगा जब भी कभी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे एंड इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर देन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पावर इज P विच इज इक्वल्स टू 1/f. सेकंड बच्चों बात करें
टी विच इज इक्वल्स टू 100 बाय, बच्चों ये फॉर्मूला हमको तब यूज करना है जब फोकल लेंथ कायम है हमारी सेंटीमीटर में। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जरूर इनको ध्यान रखना। अब किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात करें तो वी ऑलरेडी नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन सरफेस कितना होता है, इनफाइनाइट। अब उसने क्या बोला था, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंथ। दैट मीन्स बच्चों जब कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें तो पावर कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस के लिए पावर की बात करें बच्चों तो कैसी होगी, नेगेटिव। और जब किसी प्लेन सरफेस के लिए बच्चों बात करते हैं तो उसकी जो पावर है वो कितनी होती है, जीरो, बिकॉज समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है बच्चों। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा लेंस है वो थिन है या लेंस फिर थिक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग पावर को किस तरह से डिफाइन करें। नॉर्मली जब पतला लेंस होता है तो हम बोल देते हैं कि इसकी पावर कम होगी, मोटा लेंस होता है तो हम बोलते हैं इसकी पावर ज़्यादा है। बच्चों ऐसा नहीं होता, पावर जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर। और जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो आप लोग कभी इसको भूले नहीं। तो ये मैंने देखो दो चीज़ें लिखी हैं। व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली इट इज अ थिन लेंस। थिन लेंस की बात करें बच्चों तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा होगा, लेस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस है तो फोकल लेंथ भी लेस रहेगा। अपन एक रिलेशन पढ़ा था, क्या होता है, आर विच इज इक्वल्स टू एफ बाई टू। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि क्या था, आर विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस एफ था, और एफ विच इज इक्वल्स टू कितना था, आर बाई टू। हाँ ये था एक्चुअल रिलेशन। तो फिर ध्यान दें, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है मतलब फोकल लेंथ भी क्या है, कम। और जब फोकल लेंथ कम मतलब इसकी पावर क्या है, ज़्यादा। तो बच्चों याद रखना, जो पतला लेंस है उसकी पावर ज़्यादा होती है। अब इस मोटे को देख लें, मोटे दैट मीन्स मोटे लेंस को देख लें। तो मोटे लेंस की आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या है, ज़्यादा। अब फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब इसकी पावर क्या होती है बच्चों, कम। तो बच्चों आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है ना। तो याद रखिएगा, मोटे लेंस की पावर कम होगी और पतले लेंस की पावर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो बच्चों इस पूरे में एक बार फिर फटाफट क्लियर कर लें, क्या बोला था हमने, लेंस दो टाइप का लेंस हमने बात करा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जहाँ तक कॉन्वेक्स की बात करें तो बीच में थिक है और एज पे कैसा है, थिन है। कॉनकेव की बात करें बीच में कैसा है, थिन, और एज पे कैसा है हमारा, थिक है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ लेंसेज की बात करी थी, बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉन्वेक्स। सेम हियर है ना इसके लिए। फिर फटाफट फटाफट बात करें, हमने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी। क्या था, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड बात करा था, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर refracted ray intersect is known as optical center. नेक्स्ट हमने बात करा था फोकस के लिए कि all the light rays after refracting through the lens meet at a fixed point is known as focus point. Reciprocal of lens is known as, focal length of lens is known as power of lens. कॉन्केव के लिए बताया कैसा होता है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। और किसी प्लेन ग्लास के लिए बात करें तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो है इनफाइनाइट और पावर कितनी होती है बच्चों, जीरो। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, लेंस के बारे में। ठीक है बच्चों।